अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये एक माइल्ड वायरस है, खतरे वाली बात नहीं है। और ये वायरस एटलीस्ट पिछले 20 सालों में सर्कुलेट कर चुका है ग्लोब में। तो इट इज नॉट अ न्यू वायरस बट देयर इज अ न्यू आउटब्रेक। तो इसलिए वन नीड्स टू बी केयरफुल कि हैज द वायरस चेंज टू सम एक्सटेंट टू बिकम मोर, टू स्प्रेड मोर रैपिडली, और ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। हाँ, अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड 19 का डेल्टा वेव था, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि आपने रेगुलरली हाथ धोएं, जुकाम नजला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नजला है आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएं, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफी हद तक बचाव रहेगा। टेस्ट के लिए तो आपको जैसे कोविड के लिए हम नेजल स्वैब लेते थे उसके लिए करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लैब्स अभी इसको इतना टेस्ट कर नहीं रहे। अब कोविड का भी शुरू में टेस्ट नहीं था, फिर बाद में बहुत लैब्स ने टेस्ट करना शुरू किया। तो इसके कुछ कुछ लैब्स में टेस्ट होता है, क्योंकि ये भी एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है। और रूटीन ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो हम कहें कि ये आपको फ्लू है और ये आपको एचएमपीवी है या कोविड है। सिम्टम सारे एक जैसे ही हैं काफी हद तक, और यूजली माइल्ड रहते हैं। सर्दियों में ज्यादा केसेस आते हैं क्योंकि ये वायरस हवा में काफी लंबे टाइम के लिए रहता है और फैल सकता है। इसलिए सर्दियों में लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली आजकल का जैसे मौसम है। सो प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अगर किसी को जुकाम नजला खांसी है तो उसको उससे दूर रहें। आप वो अगर किसी बच्चे को फीवर बुखार नजला है तो पेरेंट्स उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो फिर औरों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप अपना रेगुलरली हैंड वॉश करें। अगर आप कोई ऐसी सर्फेसेस हैं घर पे जो ज्यादा रेगुलरली टच होती है तो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करें। साथ में बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। और अगर किसी को जुकाम नजला खांसी है तो उससे दूर रहें, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से खांसने पे या इन्फेक्टेड सर्फेसेस को टच करने से ही फैलता है। तो क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिम्टम्स में बहुत ओवरलैप है। मेरा मानना है कि अगर आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा तो सिर्फ आप जब टेस्ट कर पाएंगे नेजल स्वैब के साथ कि इसमें कौन सा वायरस है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही फर्क पड़ जाएगा। कई दफा सीवियर केसेस में एक एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन, उसको भी कुछ लोगों ने यूज किया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं है कि इसके लिए कोई एंटी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हो। ना ही अभी हमारे पास कोई इसके लिए वैक्सीन है, ऑल्दो इन सब चीजों में रिसर्च चल रही है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम जनरल कहते हैं कि आपको अपने आप को अगर बचा के रखना है इस मौसम में, चाहे वो एचएमपीवी से हो, चाहे कोविड से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, इस मौसम में मास्क लगा के रखें, और थोड़ा ध्यान रखें कि आपको किसी से एक्सपोजर ना हो। वो सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए कामयाब रहेगा। अगर खांसते हो तो टिश्यू के अंदर खांसे, हवा में ना खांसे, या अपने बाजू के अंदर खांसे, जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, वो फॉलो करें। तो हम इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये वायरस जो है या तो ऑलरेडी इंडिया में पहले से था और अब उसके केसेस अपेरेंट हुए हैं, या किसी से कोई उसको लेके आया और अब वो यहाँ पे फैलने लगा। ये तो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से ही पता चल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम पुराना डेटा देखें तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहले इंडिया में नहीं था। ये वायरस पहले भी था, लेकिन इट वाज यूजुअली कॉजिंग माइल्ड इलनेस इन एडल्ट्स। जो छोटे बच्चे हैं, जो जो छोट करेक्ट। तो ये इस दफा ये जो वायरस का आउटब्रेक चाइना में ज्यादा हुआ है कि इस दफा इसके केसेस ज्यादा होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस पहले नहीं था। जैसे कई दफा चीजें हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीम्स ऑफ एज, जैसे नवजात बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनको इन्फेक्शन ये जल्दी हो जाता है। और इनमें इन्फेक्शन भी थोड़ा सा सिवियर हो सकता है, निमोनिया के चांसेस ज्यादा हैं, या हम एक ब्रोंक्योलाइटिस कहते हैं कि सांस की नाली में सोजिश हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, पसलियां चल सकती हैं। तो बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सपोजर ना हो। जो मदर्स हैं वो ध्यान रखें कि अगर घर में किसी को जुकाम नजला खांसी है तो उस बच्चे के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए। और रेगुलर प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कि ठंड से और बाहर ना जाए। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, कोविड की तरह नहीं है। और इसमें यूजली अच्छे तक सिम्टोमेटिक लोग सिम्टम्स होते हैं और लोग अपनी तरफ से रिकवर भी कर जाते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि पहले डेटा और आ जाए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि ये वायरस वहां पे कितना फैल रहा है, और डब्ल्यूएचओ के थोड़ा सा तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाए। लेकिन अगर कोई चाइना जा रहा है तो ही शुड बी केयरफुल अबाउट वेयरिंग अ मास्क और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, जिससे वहां से उनको एक्सपोजर ना हो। एंड इफ वन कैन अवॉइड गोइंग टू अवॉइड द ट्रैवल, देन इट इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड ट्रैवल, अब जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। तो नॉर्मली अगर 5 से 7 दिन में आपके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको यूजली तब इम्पोर्टेंट इशू रहता है कि आप फिर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्ट वायरल इन्फेक्शन जो है वो 5 से 7 दिन में अपने आप इम्प्रूव करने लगते हैं। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या उससे पहले सांस की तकलीफ हो रही है, बच्चे की पसलियां चल रही है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, या ड्रग बच्चा सुस्त हो रहा है, या ये बुजुर्गों में उनके सांस की तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो एकदम डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए।